गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं वो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बहुत अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। हमारी ईश्वर से यही कामना है। तो अभी देखिए 5:14 हुआ है और 5 बजे ही मैं उठी थी, लेकिन सबसे पहला मेरा यही काम रहता है फ्रेश होने का। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर गेट खोलूँगी और इतना ज़्यादा उजाला वैसे लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और अभी तो आपको पता ही है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है। तो गर्मियों के टाइम में किस टाइम उठना चाहिए, तो सर्दियों में तो मैं वही 6 बजे से पहले नहीं उठती हूँ और गर्मियों में 5 बजे। तो मेरा यही रूटीन रहता है। मैं कभी भी 4 बजे नहीं उठती हूँ और ना ही उठ पाती हूँ। तो मैं 5 बजे वही है, जितना जो हमसे हो पाता है वही करते हैं और जो हमसे नहीं हो पाता है वो हम नहीं करते हैं। तो मैं देखिए जितना टाइम उठ पाती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हाँ मेरे माइंड को और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा थकान नहीं लगती है, मैं उसी टाइम होती हूँ और मेरा सेटअप है कि हाँ इतने टाइम तक मैं सारे काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ अधिकतर सभी लोग 5 बजे तक उठ ही जाते हैं हमारे आसपास, उससे पहले भी उठते हैं आस पड़ोस में। और मैं तो देखिए यहाँ पर बिल्ली, देखिए आप देख सकते हो बिल्ली की आँखें किस तरीके से, इतना ज़्यादा डर लग रहा था बहुत। और बिल्ली बैठी थी यहाँ पर, मतलब रूम के अंदर, वो सॉरी रूम में जा रही थी। यहाँ पर देखिए मैं इसीलिए भगा रही थी और सीधा ये ना रूम में जाती है। जैसे ही मैं उठते ही रूम खोलती हूँ ना, तो सीधा रूम में जाती है और फिर दूध वगैरह रहता है तो उसको ख़राब कर देती है। तो इसीलिए मैं इसको भगा रही थी, क्योंकि रूम को तो मैं ना खुला छोड़ के चली आई थी। रूम का गेट मैंने खोल दिया था। तो आज वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हम आपको बताएंगे बालों के लेके ना। बहुत सारे आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके बाल अच्छे हैं। एक संजू बहन है तो बार बार वो कमेंट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो रीज़न बता देते हैं क्या रीज़न है। लेकिन अभी तो मेरे बाल बिल्कुल आप समझ लो आधे से आधे भी नहीं है। लेकिन शादी से पहले जब बच्चे नहीं हुए थे तो उससे पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। तो बस एज का भी कुछ फ़र्क पड़ता है और जैसे हमारी एज में हार्मोन्स बनते हैं तो उसी तरीके से हमारा एज एज और हमारा फिज़िकल थोड़ा ना ख़राब हो जाता है टाइम एज के चलते। जब हमारी एज ज़्यादा होगी तो हर कुछ, मतलब सब कुछ हमारे बॉडी में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ बदल जाते हैं। तो उस वजह से मेरा देखिए यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। क्यों चेंज करनी थी, नित्या को उठाया था फिर अंदर लिटाया था ना, तो नित्या को पानी था यहाँ पर, पानी था तो नित्या को पीने के लिए दिया था ना, तो उसने गिरा दिया पूरा बेड। मतलब चादर थी जो वो पूरी भीग गई। तो मैंने कहा इसको बदल ही देती हूँ। वैसे भी मैं बदलने ही वाली थी, इसको बदला भी नहीं है। मुझे लग रहा है करीब 10 से 12 दिन हो गया होगा इसको नहीं बदला था। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी क्योंकि कंबल था उस पर भी पानी डाल दिया था नित्या ने। तो मैं बदलने वाली थी, फिर मैंने कहा इसको पंखा, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बारिश है ना, बारिश का मौसम है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलो अभी वैसे भी छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा इसकी चादर चेंज कर देते हैं और लाइट आएगी तो पंखा चला के छोड़ जाएंगे तो अच्छे से ये सूख जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर बदल दी, क्योंकि चादर मुझे धोनी थी। आप देखिए कितने बीच में पानी पड़ा है। और मेरे गद्दों की ना पन्नी जो थी, जो पॉलीथीन थी इसके अंदर की, वो भी टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन बच्चों को तभी मैं पानी नहीं देती, लेकिन वो सो के उठी थी ना तो बिल्कुल रो रही थी कि मम्मी पानी मुझे पीना है। तो मैंने कहा चलो पानी दे देती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो यहाँ की चादर भी हटाइए तो इसकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं बच्चों के उठने से पहले। तो अंधेरे में देखिए सुबह उठने से पहले कुछ काम जो हमारे ऐसे रहते हैं, साफ़ सफाई घर की हम कर लेते हैं, तो उससे ना मतलब गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर कोई चलता फिरता नहीं है। तो एकदम हमारा साफ़ सुथरा जब अच्छे से सूख जाता है, जैसे पोछा वगैरह हो गया, ये सारा सामान हो गया, जब हम पोंछते हैं उसके बाद इस सूखने को टाइम मिल जाता है ना, तो उस पर दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। आप पोछा लगा के उठो और तुरंत उसमें कोई गीले पैरों से घुस जाए तो उसमें ना निशान बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इसकी बेड की भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि कल मैंने अलमारी की तो सफाई कर ली थी लेकिन बेड की इतने अच्छे से सफाई नहीं की थी। अभी मैंने हल्का सा गीला कपड़ा किया है और मैंने कहा चलो इसके चारों ओर भी सफाई कर ली जाए, क्योंकि अभी चादर भी मैंने हटा दी। वैसे मैं चादर हटाने वाली थी लेकिन अभी नहीं हटाने वाली थी। मैं सोच रही थी संडे को हटाऊंगी और संडे को ही धुल के डाल दूंगी। तो मैं देख रही थी कि पानी इधर पार तो नहीं हो गया, लेकिन पार नहीं हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर मेरा चाय नाश्ता है जो वो बन चुका है और अभी मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा चाय, सुबह ना उठते ही इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगेगा।
तो फिर मैं चाय पीने लगी यहाँ पर, और माही को स्कूल के लिए मैंने रेडी कर दिया है। उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है। और आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ कचौड़ी बनाई थी, मतलब सौंफ धनिया सब कुछ डाल के कचौड़ी बनाई थी, और बस यही रहा था। और हस्बैंड जी का फिर तबीयत भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि शाम पराठे बनाए थे, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, उसमें पराठे बनाए थे मैंने, और अभी दूसरे दिन मैंने पकौड़ी कचौड़ी बना ली। तो ज़्यादा तला हुआ, और ऊपर से नए गेहूँ जो हमारे हैं वो नए हैं, तो थोड़ा नुकसान भी दे रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा, उनको वैसे भी तला हुआ खाना या गैस एसिडिटी की ज़्यादा ही दिक्कत रहती है, तो उस वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो पूरा दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ी सी उनकी एक जगह की कॉल थी, मतलब उनको संभालना था प्रिंटर, तो वहाँ पर वो गए, और फिर 2 घंटे के अंदर ही लौट आए थे, मतलब मेरे स्कूल जाने के बाद वो गए थे। और जब तक मैं स्कूल से लौट कर आई थी तब तक वो आ गए थे। तो वो अभी ना उठकर मतलब उठे हैं, और मैंने और माही ने, मैंने कहा माही के साथ ही मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ये अभी नहाएंगे तब जाकर चाय पियेंगे। तो मैंने कहा चलो आप नहाना, फिर उसके बाद पी लेना, तब तक मैं तो वही पी ले रही हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा देर तक अगर खाली पेट रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, पेट में दर्द होता है। तो उसके बाद ये स्कूल से आने का टाइम का वीडियो है, उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए फिर से बिल्ली वो पीछे से जा रही है, ये बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो बिल्ली फिर से जा रही थी पीछे से। तो मैं यहाँ पे ना मेहंदी आज लगाऊंगी बालों में, और बालों में मेहंदी मैंने पिछली बार लगाई थी होली पर, तो होली से अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। अभी शादी भी है, 2 जगह शादी है खास रिलेशन में, तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। और बालों में वैसे भी मेहंदी नहीं लगाई थी ना, तो बाल एकदम बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, शाइनिंग ही नहीं थी इनमें। तो मेहंदी लगाने के लिए वैसे इसमें ना नींबू रहा, एलोवेरा रहा, ये सब डालना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं था मेरे पास। वैसे मैं अधिकतर डालती हूँ, और कई कई लोग तो अंडा डालते हैं, अंडा डालने से बाल एकदम सिल्की होते हैं, लेकिन मुझे ना, मैं मतलब नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मतलब मांसाहारी भोजन मैं नहीं करती हूँ, मैं शाकाहारी भोजन करती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि मैं अंडे की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मैंने आज तक लगाई भी नहीं है, तो मैंने नहीं लगाई थी। फिर मैंने इसको ना घोल के मैं रख देती हूँ, और रख दूँगी इसे करीब आधे घंटे के लिए रख दूँगी। थोड़ा और काम है एक्स्ट्रा, उन कामों को भी मैं कर लूँगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लगाना शुरू करूँगी। तो आज मैंने भी लगाई थी, और हस्बैंड जी ने, दोनों लोगों ने हमने लगाई थी, क्योंकि वो भी जल्दी आ गए थे, और मैं तो भाई स्कूल के टाइम पर ही आई थी, और टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लगाना बैठ गई थी। आप कपड़े मैंने चेंज कर लिए। उसके बाद देखिए बालों में मैंने अच्छे से कंघी कर ली थी, और बाल तो मैंने धुले ही थे, तेल डाला ही नहीं था इसमें, मतलब बाल तो मेरे संडे के धुले हुए थे, और इसमें मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला था। मुझे पता था कि मेहंदी लगाना है, और बाल धो के फिर सुखाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बाल तो अभी मेरे ना बिल्कुल आधे हो गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे स्कूल टाइम में, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। अभी शायद मैं उस तरीके से केयर नहीं कर पाती हूँ, या पता नहीं, क्योंकि मम्मी के टाइम पर ना, मम्मी जब मेरी चोटी बनाती थी तो वो 2 चोटी बनाती थी। यहाँ पर देखिए हमारा देसी तरीका मेहंदी लगाने का, दोनों हाथों में मैंने पॉलीथीन है जो, वो उसको बांध लिया है, और बस मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ। पीछे आप देखिए पतिदेव जी कितना हंसेंगे, बोल रहे थे कि ग्लव्स ला देंगे इस बार आपको। वैसे मैं अधिकतर लगवा लेती हूँ किसी ना किसी से, लेकिन इस बार ना मैंने कहा चलो खुद से ही लगा लेते हैं, क्योंकि आपके सबके साथ वीडियो भी शेयर करना था, इसीलिए मैंने मतलब आप सभी के साथ शेयर करने की वजह से मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाई, नहीं तो पड़ोस में एक बहन है उनसे मैं लगवा लेती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बालों में अच्छे से कंघी कर ली है, और बालों में कंघी करने के बाद यहाँ पर मुझे लग ही नहीं रहा था कि वीडियो में मेरा अच्छे से आ पा रहा है, तो वीडियो अच्छे से नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से मैं बार बार कर रही थी चारपाई को इधर उधर, लेकिन फिर भी वीडियो अच्छे से नहीं आया। तो इसके बाद देखिए मैं बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि कल ही शादी है, मतलब जो शादी है वो बुधवार की है, तो ये ब्लॉग है जो वो मंगलवार का है। तो फिर मैंने कहा चलो कल शादी है, फिर हाथ एकदम ना मैं ऐसे ही लगा लेती, जब मुझे कहीं नहीं जाना होता है बस मैं मेहंदी ऐसे ही लगाती हूँ, तो मैं हाथों से ही लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा हाथों में कलर लग जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ना पतिदेव जी बोल रहे थे कि लेडीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, एक बाल्टी में ना मेहंदी पूरी घोल बनाकर उसमें अपना सिर डुबो लेना चाहिए, तो जल्दी लग जाएगी। इस तरीके से लगाएंगी तो इतनी जल्दी नहीं लग पाएगी। तो फिर मैं यहाँ पर ऐसी हंसी आ रही थी, बस ऐसे ही वो देखिए, आप पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से बैठे हैं, और पूरा देख रहे थे कि किस तरीके से मैं लगाई। मैंने कहा आप ही लगा दो, तो बोल रहे थे नहीं
मेरे हाथ एकदम लाल हो जाएंगे, ग्लव्स ला दूंगा, फिर मैं ग्लव्स आ जाएंगे, फिर मैं लगा। अब बिल्कुल भी इस तरीके से मैंने लगाई थी ना तो बिल्कुल, लेकिन हाँ बाद में मुझे लग रहा था कि मैं शायद मेरे बाल कहीं पे नहीं रह गए, लेकिन मैंने जब वीडियो मतलब देखा खुद का, तब मुझे लग रहा था कि काफ़ी जगह पर मेरे बाल थे जहाँ पर मेहंदी लगनी थी वहाँ पे रह गई थी। और यहाँ पे ना मेरे बालों में 3 से 4 पैकेट हो पाते हैं, तो मैंने 2 से 3 घंटे इसलिए लगाया था यहाँ पे। अच्छे से मैंने बस आगे अच्छे से लगा लिया, पीछे अच्छे से लगा लिया, क्योंकि मेहंदी भी नहीं मुझे लग रही थी कम पड़ रही थी, क्योंकि हाँ 3 पैकेट थे, 4 पैकेट में लगाती तो सही रहते। और आप भी जब भी मेहंदी लगाओ तो उसमें एलोवेरा और नींबू की कुछ बूंदें डाल लोगे तो ना मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और एलोवेरा लगाने से बाल एकदम सिल्की होते हैं। और बहुत ही एलोवेरा तो वैसे भी हमारे बालों के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उसको तो आपको अगर मिल जाता है आपके आसपास तो आप ज़रूर लगाया करें। तो मैंने देखिए इस तरीके से मेहंदी यहाँ पर लगा ली है। मेहंदी लगाने के बाद देखिए इसमें थोड़ी सी बिल्कुल मेहंदी बची थी, तो मैंने कहा चलो इसको अब ऐसे इधर उधर लगा लूँगी थप थप करके, तो सारे बालों में हो ही जाएगी। लेकिन ना थोड़े से मुझे लग रहे थे कि हाँ बीच में बाल थोड़े से रह गए थे, वैसे ज़्यादा भी बाल नहीं बचे थे, बस थोड़े से इतने ही बचे थे। तो उसके बाद देखिए सारी मेहंदी जो हमारी हो वो फिनिश भी हो गई, और मैंने सारे बालों में अपनी मेहंदी लगा भी ली। तो मैं तो जब अकेली होती हूँ तो इसी तरीके से लगाती हूँ, जब कोई दूसरा होता है तो वो अच्छे से लगा देता है देखकर, और फिर हमको दिखता भी नहीं है, मतलब खुद से लगाओ तो कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल भी हाथ मतलब रेड नहीं हुए, बिल्कुल एकदम साफ़ और फ्रेश हाथ निकले मेरे। तो मैं दिखा रही थी आप सभी को, और बिल्कुल हाथों में कोई कलर भी नहीं आया, तो एकदम ये हमारा देसी तरीका था मेहंदी लगाने का बालों में। और जब भी मैं अब खुद से लगाती हूँ तो इसी तरीके से लगाती हूँ, और पूरे बालों में मेहंदी भी मेरी लग चुकी है। तो अभी मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा फ़नी हो रहा था, यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था। तो उसके बाद देखिए मैंने अपने तो बालों में मेहंदी लगाकर मैं आ गई हूँ। अब बारी है माधुर जी की, तो वो भी बालों में मेहंदी लगाएंगे। तो वो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि कौन सी मुझे मेहंदी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो ना ब्लैक कलर की मेहंदी लगाते हैं और मैं हमेशा रेड वाली मेहंदी लगाती हूँ। मैंने आज तक रेड वाली मेहंदी लगाई नहीं, बस हमेशा ब्लैक वाली मतलब ब्लैक वाली नहीं लगाई, कभी काली मेहंदी नहीं लगाई है। हमेशा मैं लाल मेहंदी का ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं मेहंदी करीब 10th क्लास में होंगी या 9th में, तब से लगा रही हूँ। और मैं सिर्फ एक ही मेहंदी लगाती हूँ, निशा मेहंदी। उसके अलावा मैं दूसरी मेहंदी का मैंने कभी भी यूज़ भी नहीं किया है। मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे वैसे ना मुझे निशा मेहंदी का कुछ ज़्यादा बेनिफिट लगता है। वो अधिक जब मेरे बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं ना, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है मेहंदी लगाए हुए, तो जब मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा टाइम हो गया, बाल जब गिरने लगते हैं तो मुझे लगता है हाँ अब मेरे बालों को ना मेहंदी की ज़रूरत है। तो अभी 2 से 3 महीने तो हो ही गए हैं। मैंने मार्च में लगाई थी जब होली थी तब। तो अभी 2 महीने तो हो ही चुके हैं, और शादी भी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके ना इतने ज़्यादा सफ़ेद बाल थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इनके बालों में भी लगा दूँगी। और बच्चे दोनों ना सो चुके थे, तो अभी टाइम हो रहा है करीब 1 बजे तो मैं आई थी स्कूल से। टाइम होता होगा 2 बजे का, क्योंकि फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया। उसके बाद मैंने अपने बालों पे मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद मैंने मतलब हस्बैंड जी के बालों में मेहंदी लगाई थी। तो इनके बाल तो वैसे भी ज़्यादा नहीं, और कटिंग भी इन्होंने कल ही कराई थी बालों की। तो मैंने कहा चलो इनके बालों में मेहंदी लगा देते हैं। और बहुत ही जल्दी लग गई थी, क्योंकि इतने कम बाल थे, मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था बहुत। और ब्रश से मैं तो अपने बालों में समझ में ही नहीं आता है ब्रश से मेहंदी कैसे लगाएं। तो जब भी मेहंदी लगाइए आप तो एलोवेरा और बिंदु नींबू की बूंदें, अगर आप मतलब स्मेल उसकी बर्दाश्त कर पाते हैं तो अंडा मिलाकर ज़रूर लगाइए। तो इससे आपके बाल ना बहुत ज़्यादा हेल्दी और सिल्की होंगे। तो तेल मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, मतलब बस थोड़ा सा मैं तेल डालती हूँ, मतलब जो सरसों का तेल रहता है। मेहंदी लगाने के बाद, बाल धुलने के बाद मैं शाम को मतलब तुरंत शैम्पू से बाल नहीं धोती हूँ, बस ऐसे ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मतलब पूरे बालों में उनके अच्छे से मेहंदी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे बालों में मेहंदी लगाने के बाद एक बार कंघा से कर दिया ना, तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पर ना मतलब मुझे सुबह रुपए दिए गए थे, तो मैं थोड़ा सा सामान लेके आई थी, तो मैंने उनके रुपए, मैंने कहा आप अपने रुपए मतलब वापस कर लीजिए। तो बोल रहे थे नहीं आप ही रख लो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मेहंदी जो सारी बालों में थी अच्छे से लग गई है, इनके बालों में भी। और फिर मैं देख रही थी कि आप चेक कर लो, तो वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि कितने पैसे खर्च हुए और कितने नहीं हुए। तो वैसे तो हिसाब नहीं लेते हैं और ना ही मुझे बताना पड़ता है,
लेकिन बस ऐसे ही मैं हँसी मज़ाक के तौर पे उनको बता रही थी, और ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि हाँ, वो हिसाब लेते हैं या मैं उनसे हिसाब लेती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने रख ही दिए थे, और उसके बाद मैं मतलब अपने बाल तो मैंने देखे ही नहीं थे, बस मोबाइल में जब वीडियो बना रही थी ना, तभी मैंने देखा था कि हाँ, मतलब मेरे बालों में किधर-किधर मेहंदी लगी है, किधर नहीं लगी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आँगन था, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। जो हमारे मकान मालिक हैं, तो वो अभी नहीं थे, अपने कुछ कामों से बरेली मतलब वो गए हुए थे। तो उतना ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा, और बारिश होने की वजह से तो और ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था, बोल रहे थे चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि नहाऊँगी बाद में, और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो झाड़ू, नहाने तो जा ही रही हूँ, और मेहंदी लगाने के बाद बाल अच्छे से सूखने का वैसे भी वेट करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं, उसके बाद ही नहाएंगे। तो फिर मैं फटाफट आ गई थी इधर, और काफ़ी बड़ा आंगन है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मतलब 10 से 15 मिनट आप समझ लोगे, और इतना ज़्यादा गंदा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैठ कर, और मुझसे ना मतलब बैठ कर ही झाड़ू लगाती हूँ, मुझसे खड़े होकर झाड़ू ज़्यादा, बड़ी जगह होती है ना, तो मुझसे खड़े होकर या लच कर झाड़ू नहीं लगती है। मेरे बैक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पीठ में और कमर में। तो उस वजह से मैंने कहा चलो इधर ही मतलब झाड़ू लगा देती हूँ सारी। झाड़ू लगाने के बाद इतनी ज़ोरों से प्यास लग रही थी बहुत, क्योंकि गला एकदम सूख गया, धूप भी काफ़ी तेज़ थी। करीब 3 बजे का टाइम था, तो धूप काफ़ी रहती है अभी तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा ना, मैं अपना सैंडल और माही का सैंडल रखना मतलब रख कर भूल गई थी कि कहाँ रखे हैं मैंने। तो मैंने सोचा कल शादी में जाएंगे तो फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे रखे हैं मैंने, कहाँ नहीं रखे हैं। तो अभी मुझे चादर भी इसकी बदलनी थी, तो मैंने कहा चादर बदलने से पहले सामान जो नहीं मिल रहा है, जिसकी यूज़ में आएगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो और मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए, वो फिर उसी दिन आए थे जिस दिन हमको शादी में जाना था। तो मैंने बिस्तर भी उनके लिए, मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ, बार बार बेड खुलेगा। तो बिस्तर भी मैंने निकाल लिया था उनके लिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं निकाला था, बस एक गद्दा निकाला था, और ज़्यादा कुछ नहीं निकाला। यहाँ पे फिर पता चला मुझे कि वो नहीं आएंगे, तो मैंने कहा चलो एक ही बिस्तर रहने देते हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो फिर निकाल लूँगी मैं तुरंत। तो अभी मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है, और जो गद्दा था ना, मैं पंखा चला के छोड़ के गई थी, तो अच्छे से सूख गया था पूरा, थोड़ी मैंने धूप में भी रख दिया था इसको। तो अच्छे से सूखने के बाद मैंने कहा चलो इसमें चादर है, बेडशीट है, उसको भी बदल देती हूँ, क्योंकि बेडशीट वो वाली गंदी भी हो गई थी। तो इधर मैं बेडशीट बदल दूँगी, और बेडशीट बदलने के बाद देखिए मैं फिर थोड़े से मेरे कपड़े थे धुलने के लिए, तो मतलब जो बेडशीट मैंने सुबह जो चेंज की थे ना, तो वन का उसको भी धो देती हूँ, और माही की ड्रेस थी वो भी मैंने धुई, और स्कूल से आने के बाद जो मेरे कपड़े थे वो भी मैंने धुल दिए, क्योंकि कपड़े और माही के, नित्या के कपड़े, हस्बैंड जी के कपड़े सबके ही थे। तो मैंने तुरंत ही धुल दिए, क्योंकि कपड़े ना हाथ के हाथ धो दो तो सही रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको भी धो ही देते हैं। चादर तो मैं जब चेंज करती हूँ ना, तुरंत ही धुल देती हूँ, क्योंकि फिर से अभी देखिए आप, बच्चों ने पानी डाल दिया या बच्चे कुछ अलग सा कुछ डाल देते हैं ना, तो धुल ही रखती है। तो हम तुरंत ही चेंज कर सकते हैं। जब हमारी चादर धुली नहीं होगी तो इसको हम चेंज करें। 2 से 3 घंटे तक मैंने मेहंदी को लगा के रखा था। उसके बाद मैं अच्छे से इसको वॉश कर दूँगी, और मैं ना जब मेहंदी लगाती हूँ उसके बाद मैं इसमें मतलब बिल्कुल भी शैम्पू का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं दूसरे दिन शैम्पू का यूज़ करती हूँ। सरसों का तेल डालने के बाद, मतलब जब मेरे बाल सूख जाएँगे, तो एक रात में सरसों का तेल डालती हूँ अच्छे से बालों में चम्पी करने के बाद, जिससे बालों में ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो इस तरीके से मैं बालों की ध्यान रखती हूँ, और बालों में तेल का जो इस्तेमाल है, क्यों कार्पिन बिल्कुल नॉर्मल सा जो रहता है, इतना छोटा पैक 25 से, आप छोटा वाला लोगे तो 25 का, बड़ा वाला लोगे तो 70 या 50 का ऐसे मिल जाता है। तो वही मैं यूज़ करती हूँ। शैम्पू जो हो गया वो क्लिनिक प्लस यूज़ करती हूँ, और कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती हूँ। और बस गर्मियों में मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ, एक मतलब फ्राइडे को और संडे को। और जब सर्दी रहती है तो सिर्फ संडे की संडे मैं बाल धोती हूँ, और बीच में मैं बाल नहीं धोती हूँ। और बस इतना ही मैं केयर करती हूँ, ज़्यादा कुछ केयर नहीं करती हूँ। आपसे मैं बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा बालों की केयर करती हूँ, और ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स भी मेरे पास नहीं रहते हैं।
तो उस वजह से मैं ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करती हूँ। जितना मेरे पास रहता है, जैसा मेरा बजट रहता है, उसी तरीके का मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। बालों को धोने के बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी, और नहाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर अभी ना जो हस्बैंड जी शर्ट लेके आए थे अपनी, तो वो ना एकदम नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनको धोकर ही पहनना चाहिए, नहीं तो बॉडी पे ना एलर्जी हो जाती है। तो नए कपड़े थे, बिल्कुल नई शर्ट थी, तो जो मैंने उनको मतलब लेकर आई थी वही वाली शर्ट उन्होंने बनवाई थी। तो मैं यहाँ पर उनको लेकर आए थे अभी, तो मैंने कहा चलो धुल के डाल देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा होगा 4 बजे का, शायद टाइम होगा 4 या 4:30 बजे का टाइम है। तो फिर मैंने कहा फटाफट इसको धुल देते हैं। आज क्या हुआ ना, आज हम लोग जाने वाले थे भंडारे में, लेकिन वहाँ पे ना प्रोग्राम इतना ज़्यादा लेट था, भोजन का जो कार्यक्रम था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इसके बाद हम तैयार तो हो गए थे, और इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया था, क्योंकि 5 बजे का वहाँ पे न्योता था। तो मैंने कहा 5 बजे तक रेडी होके चले जाएंगे, और 5 बजे से हम रेडी हुए हुए 9 बज गया था हमको, लेकिन कोई मतलब वो वहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं था। उसके बाद ना घर पे ही हमने खाना बनाया, लौकी और रोटी और रायता बनाया, फिर हमने खाया। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा ना बुरा लगता है, एकदम तैयार होके, बच्चे भी तैयार हो गए थे, मैं भी तैयार हो गई थी, पतिदेव सभी लोग, चारों लोग हम लोग तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग नहीं आए, और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा उसके बाद भूख लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे लग रहा था कि तुरंत चले जाएंगे 5 बजे तक, लेकिन नहीं जा पाए थे। तो मैं ना जो सूजी उस दिन मैंने थोड़ी सी बचाई थी, तो इसका ही मैंने कहा चलो इसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने उसका ऐसे ही ना पानी में डाल के थोड़ा सा हलवा बनाया था, और बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर आप बालों को देख सकते हो कितने, मतलब बाल थोड़े ना, लंबाई तो काफ़ी है लेकिन थोड़े ना कम हैं बाल, जो पतले ज़्यादा हो गए हैं अभी। तो इतना ज़्यादा कुछ भी मतलब नहीं, आपको बस बालों की केयर करना है, डेली कंघी करनी है, और बालों को मतलब गंदा नहीं रखना है। गंदा जब हम बालों को रखते हैं, और जब हम रोज़ कंघी नहीं करते हैं, तो बाल ना हमारा बहुत गिरता है, बहुत टूटता है, क्योंकि उलझता है तो टूटेगा ही ज़्यादा। तो उसके बाद बस हम छत पे गए थे थोड़ी देर। छत पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर बच्चे भी घूम रहे हैं, और मेरे बालों में देखिए कलर, अभी इसको शैम्पू नहीं किया है तब ये इतना अच्छा इसका कलर आया है, और अगर शैम्पू करेंगे इसमें ऑयल डाल के, कल को शैम्पू करेंगे तब बालों का रियल कलर नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम छत पे बैठे थे थोड़ी देर, और छत पे बैठने के बाद फिर हम तैयार हो गए थे, क्योंकि अभी 5 साढ़े 4 बजे का करीब टाइम है। तो फिर हम लोग तैयार हो गए थे, फिर हम नहीं गए थे वहाँ पर। तो आज का वीडियो भी बस इतना ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। इस वीडियो में आपको बस इतना ही हमने बताया। तो बाल देखिए इतने ज़्यादा, मतलब अच्छे तो नहीं बताऊंगी, इससे से भी अच्छे बाल होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा, लेकिन आपके ना कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ, जैसा मैं रखती हूँ अपने बालों की केयर करती हूँ। तो उस तरीके से तो अभी बालों में ना बिल्कुल भी कलर नहीं दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का शाइनिंग दिख रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही थी। अभी बालों में शैम्पू करेंगे ना, धूप में कुछ ज़्यादा शाइनिंग मारते हैं बाल, और वैसे इतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं रहती है बालों में। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना शाम का व्यू है ये, और शाम को देखिए गांव में कुछ इस तरीके का व्यू रहता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। और अभी ना मौसम ठंडा होने की वजह से इतनी अच्छी, मतलब शाम को हवा चलती है बिल्कुल ठंडी ठंडी, और लग ही नहीं रहा है गर्मी का मौसम है। बादल आज भी बहुत है, बादल हमेशा ही रह रहा है, 2-3 दिन हो गए बादल कम नहीं हो रहा है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।